प्रॉपर्टी के वायदे के हवाले से हम अक्सर सस्ती कार्रवाइयाँ करते हैं जो हमें नुकसान देती हैं। देखें, जब भी किसी किस्म की प्रॉपर्टी का मुआहदा करने लगते हैं, ये मैं हर बंदे उसको कहता हूँ जो जो प्रॉपर्टी ख़रीदने लगा है, जो बेचने लगा है, तो उसको मुआहदा करने से पहले ये एक लफ्ज़ से बचना चाहिए। जो आज मैं आपके साथ जो फ़ैसला शेयर करने जा रहा हूँ, ये हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई मुझे लेटेस्टली, तो फिर मैंने सोचा ये लोगों को बता दिया जाए। वाक़या ही ये हमारे साथ हमने कुछ केसेस में देखा, लेकिन वो किसी और सूरत में देखा था। लेकिन ये एक चीज़ मुझे ज़हन में आया कि ये अक्सर एक फड्डे आते हैं कि जनाब शुरू में जो हम लिख बैठते हैं, फिर वो हम गौर नहीं करते कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और बाद में फिर हम रो रहे होते हैं कि जनाब हमने तो ये नहीं कहा था जी, मैं अनपढ़ था। बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के उज़र हम लेके आ जाते हैं जी, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे से जी, मैं उस वक्त नहीं था, तो मेरे बाद में ये काम कर दिया गया। भाई, आप जब प्रॉपर्टी का मुआहदा करने लगते हैं तो इस एक आर्बिट्रेशन के लफ्ज़ से बचें। ये आज की जजमेंट बेसिकली इसी एक चीज़ पर है। तो जिस बंदे ने ये लफ्ज़ अपने मुआहदे के अंदर लिख लिया है, तो ये मैं बता दूं, ये लफ्ज़ आपको हर सूरत में नुकसान देगा। देखें, अब ये क्या हुआ कि ये एक जो है हाई कोर्ट ने अभी फ़ैसला दिया है, तो बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने एक पॉइंट आपके सामने वाज़े कर दिया। अब हर एक पाकिस्तानी शहरी को मैं ये कहूँगा कि उसको ये लाजमी अपने सामने बात रखनी चाहिए। देखें, जब आप कोई भी मुआहदा करते हैं, तो इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि दो लोगों ने आपस में मुआहदा कर लिया। अब मुआहदा जब उन्होंने किया, तो उन्होंने ये भी साथ एक शिक लिख ली कि जनाब हम जो है किसी भी किस्म का अगर हमारे दरमियान तनाज़ा होगा, कोई मसला होगा, तो हम उस मसले के लिए एक सालिस मुकर्रर हमने किया है, और हम अपना हर मसला पहले जो है उस सालिस के पास लेकर जाएंगे, और उस सालिस का जो है फ़ैसला हमारे लिए काबिल कबूल होगा। अच्छा, अब जब आपने फ़ैसला मुकर्रर, अब आपने सालिस तो मुकर्रर कर लिया, आर्बिट्रेशन आपने लफ्ज़ वो वहाँ पे डाल दिया ना कि ये ही विल बी आर आर्बिट्रेटर इन एनी मैटर व्हाटसोएवर कम्स बिफोर। तो वो जो है, इस तरह का मैटर जब भी आता है कि कोई भी मैटर आ गया, हमने लिख लिया कि हम सालिस के पास ही जाएंगे। अब ये क्या हुआ कि जब इन लोगों ने लिख लिया, बाद में देखा कि सालिस का फ़ैसला हमें पसंद नहीं आ रहा, तो फ़ौरन जनाब अदालत की तरफ भागे। अब अदालत ने जनाब फ़ौरन उठा के बाहर मार दिया, क्योंकि अदालत ने सही कहा ना कि आपने जब मुआहदा लिखा, तो वहाँ पर आपने आर्बिट्रेटर का जिक्र कर दिया। तो जब आपने आर्बिट्रेटर का जिक्र कर दिया है, तो पहले फिर भाई आप आर्बिट्रेटर के पास जाएं, आप आर्बिट्रेटर के पास जाके वहाँ से फ़ैसला करवाएं। वहाँ से फ़ैसले में कोई इनजस्टिस होता है, नाकामी होती है, तो फिर एक शायद आपके लिए विंडो खुल जाती है कोर्ट के लिए। अदरवाइज़ आप कभी भी इस तरह के मैटर लेके जल्दी जल्दी कोर्ट की तरफ भागेंगे, तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि कोर्ट कभी भी आपको फ़ैसला नहीं देगी, और बल्कि आपके दावे को उड़ा के फेंक देगी। फिर आप कहेंगे जी कि पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं होता। देखें, इंसाफ होता है, लेकिन उसका लेने का कुछ तरीका होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब भी मुआहदा होने लगता है, यार आप उस वक्त क्यों नहीं लीगल ओपिनियन लेते? उस वक्त किसी वकील को थोड़े से पैसे दे के अगर आप उनसे राय ले लें, उस वक्त उससे किसी से अच्छे इल्म रखने वाले दोस्त से मुआहदा लिखवाएं। इन वसीका नवीसों से, ये बाहर जो बैठे होते हैं, इन लोगों को आप लिखवा के आ जाते हैं जी, रजिस्ट्री मैंने बनानी है, सारा काम। भाई सारा काम उन्होंने करना होता, तो फिर वकील जो है या कोर्ट्स जो हैं, उनका तो फिर वजूद जो है वो बेकार होता ना। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि जी आपको लाजमी तौर पर, भाई अगर आपका खुद से बहुत अच्छा नॉलेज है, अगर आप समझते हैं कि आपको लॉ पूरा पता है, तो आप बेशक किसी के पास मत जाएं, आप अपना मुआहदा खुद लिख लें। ठीक है, क्योंकि कोर्ट कोई भी पाकिस्तान का कानून आपको नहीं रोकता कि आप खुद से काम ना करें, लेकिन आप किसी के पास इसीलिए जाते हैं ना कि जब आपको पूरा कानून नहीं पता होता, उस चीज़ के बारे में इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं पता। तो ये मैं कहता हूँ कि देखें, जब भी आपने मुआहदा लिखना है, उसमें अगर आपने आर्बिट्रेशन का लफ्ज़ लिखना है, तो फिर पहले ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। उसको कोर्ट डायरेक्टली कभी भी इंटरटेन नहीं करेगी। यही चीज़ हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में, जो कि 2021 CLC 596 के अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया है कि जब भी अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन का लफ्ज़ लिख लेंगे कि किसी भी मैटर की सूरत में पहले हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और फिर मैटर हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो फिर उसके लिए अदालत आपको वापस डायरेक्शन देगी कि आप पहले उसी आर्बिट्रेटर के पास जाएं, उसका फ़ैसला जो है देखें, उसके मुताबिक आप अमल करें। अगर नहीं कर पाते हैं, अगर कोई लकूना है या कोई इसमें वो इलीगलिटी कमिट हो रही है, तो फिर शायद आर्बिट्रेटर में कहीं रास्ता मिल जाए तो मिल जाए। अदरवाइज़ ये सालिस का लफ्ज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि ये कोर्ट नहीं होती। तो इसका फ़ैसला चैलेंज करना भी एक जो है ना, बहुत जुए शील लाने के मुताबिक होता है। तो ये इस लफ्ज़ को काइंडली ख़ास तौर पर देखें, और अगर आपने कर लिया है तो फिर नताइज भी आप ही गए हैं।
तो वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसके लिए प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमेंट्स, अगर आप ये समझते हैं कि किसी किस्म का आपको कोई इशू है तो आप इसको प्लीज़ लाजमी जो है मेंशन कीजिएगा। तो मैं अपने जो है वो आपको ओपिनियन देता रहता हूँ। मेरे वीडियो के कमेंट के नीचे जो होती हैं चीज़ें मैं वहाँ पर इसका रिप्लाई करता रहता हूँ। थैंक यू।